हैं जिसने अपने बहुत से मौलिक मूल्यों को गवा दिया है। We live in a world and we see people and talk to people and people say there is no time. और हम लोगों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और वो हमसे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। The first thing that they say whenever we say something, I don't have time. जब भी हम कुछ कहते हैं और पहली बात जो हम उनसे सुनते हैं वो यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है। Where has the time gone? समय कहाँ चला गया? Don't we have time? क्या हमारे पास समय नहीं? Who controls us? हमें कौन नियंत्रित करता है? Do we control time or does the time control us? क्या हम समय को नियंत्रित करते हैं या समय हमें नियंत्रित करता है? Have many of you see time moving क्या or आप the needles moving? क्या आप कभी अपने समय को या फिर जो घड़ी की सुई होती है उसे आपने चलते हुए देखा है? We can't see time. हम समय को देख नहीं सकते। We see movements of things, not the time. हम वस्तुओं के चलायमान होने को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समय को नहीं देख सकते। God on the first day created the lights. और आप देख सकते हैं परमेश्वर ने प्रथम दिन बड़े उजालों की सृष्टि की And he also separated day and night. और उन्हें दिन को रात से अलग किया। On the second day he made the expanse and separated the water. और फिर आप देख सकते हैं उसके आने वाले दिनों में उसने भूमि को जल से अलग किया। Then you can see the skies appearing. फिर आप देख सकते हैं आकाश दिखाई देने लगा। Then on the third day you can see the dry ground appears along with the plants. He created plants. तीसरे दिन आप देखते हैं जो सूखी भूमि दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे उन्होंने वृक्षों को और पौधों को बनाया। On the fourth day he made the greater lights and the lesser lights in the sky. और चौथे दिन आकाश में बड़े और छोटे उजाला देने वाले उन उजालों को, प्रकाश के उस स्रोतों को उसने बनाया। And we can see he is setting the stars in the sky. फिर आप देख सकते हैं आकाश में तारा मंडल को उसने बनाया। And the reason behind these greater lights and the lesser lights and the other planetary systems is because for the purpose of seasons. और आप यदि गौर फरमाएं कि ये सारे आकाश मंडल, तारागण और जो भी आप देखते हैं ब्रह्मांड में, उनका उद्देश्य ये है कि वह ऋतुओं को नियंत्रित करे। We see things moving, stars. Sometimes we see some of the lights are moving. We see the sun moves. The sun moves or the earth moves. We know only through the science. और हम देखते हैं कि कैसे सारे आकाश मंडल, तारागण, पृथ्वी, सूर्य अपने स्थानों पर हिलती है या चलायमान है। ये सारी बातें हमें विज्ञान के द्वारा मालूम चलती है। We know in this great expanse of the universe, all the planets have a movement. हम इस पूरे ब्रह्मांड या आकाश मंडल में यदि हम देखें, यहाँ पर सारे ग्रह अपने आप में चलायमान हैं। The science considers these planets or these all the what we call galaxy, not the galaxy, the bodies, heavenly bodies move and they have a age of billions of years. आप देख सकते हैं आकाश गंगा में पाए जाने वाले जितने ध्रुव हैं और जितने अपने आप में ग्रह और तारे हैं, उन सब के करोड़ों या अरबों वर्ष की आयु है। But we can see time moving. लेकिन हम समय को चलते हुए नहीं देख सकते। We can't see time. हम समय को नहीं देख सकते। But yet the time controls every human being. तो फिर भी समय हर एक व्यक्ति विशेष को चलाता है, उन्हें नियंत्रित करता है। I think everybody who is sitting here will not disagree with this fact. और मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक जो यहाँ बैठे हैं इस तथ्य को इनकार नहीं करेंगे। We are bound by time. हम समय से बंधे हुए हैं। We are bound by seasons. हम ऋतुओं से बंधे हुए हैं। We are bound and we consider our age on the basis of the time. और समय के आधार पर अपनी आयु, अपने वर्ष की हम गणना करते हैं। On the basis of this, I would like to call your attention to the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. इन बातों के संदर्भ में आपके ध्यान को सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। The book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. सबोपदेशक 3 उसकी 11वीं आयत। Someone can read. उसने
सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य की बूझ में नहीं आ सकता। May the God bless us through the reading and the hearing of God's word as well. आज की सुबह परमेश्वर के वचन सुने जाने एवं पढ़े जाने के द्वारा वह हम पर आशीषों की वर्षा करने पाए। He has made everything beautiful in its time. उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया है। He has also set eternity in the hearts of men. और उसने मनुष्य के मनों में अनादि अनंत को रखा है। Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. तो पर भी मनुष्य परमेश्वर ने आदि से अनंत काल तक क्या बनाया है उसे बूझ नहीं सकता। God did everything beautiful in its time. परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय ऋतु में सुंदर बनाया। If you read from verses number 1 through 8, you will see the writer, the preacher says everything has a time. आप पहली आयत से लेकर यदि 8वीं आयत तक पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा जो लेखक है या जो प्रचारक है वो कहता है सारी बातें अपने समय में सृजी गई है। There is a time for everything under the sun. और सूरज के नीचे हर एक बात को होने का अपना नियुक्त समय है। Of course, the word used here is under heaven. हाँ, जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो स्वर्ग के नीचे लिखा है। Unto the limit of God in the space, within the universe, in the planets, we have time for everything. परमेश्वर के नियंत्रण के अंतर्गत आकाश मंडल में इन सारे ग्रहों के मध्य परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले हर एक काम का अपना समय है। Every human individual is worried about time. हर एक मनुष्य हर एक व्यक्ति विशेष समय के विषय में चिंतित है। When the people that get into the young age, teenage, they are so happy. When they cross over, they get disappointed because they are soon going to be on their sticks and their body will bend and they will end in one day. जब बच्चे पैदा होते हैं और बहुत कम उम्र के होते हैं, जवान होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा उमंग होता है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे वो उम्र दराज होते जाते हैं उन्हें मालूम है बुढ़ापा आने वाला है, उनके हाथ में लाठी होगी, उनकी कमर झुक जाएगी, वो निराश हो जाते हैं। I remember Vijay preached on one of the youth meetings from the book of Ecclesiastes chapter 12 where he talked about a lot of things about the weakness which will come on the human life at the end. मुझे स्मरण आता है even his teeth. स्मरण आता है कि भाई विजय ने एक प्रचार जवानों की सभा में किया था जो सभोपदेशक उसके 12 अध्याय से लिया गया था, जहां उन्होंने इस बात को बताया था कि सारी बातें, सारी सुंदरता, सारी खूबसूरती, सारा ऐश्वर्य उम्र होने के पश्चात एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ जाता रहेगा। When we are bound by time, I would like to talk about the timelessness of time. जब हम समय के अंदर बाध्य हो जाते हैं, मैं समयहीनता के समय के बारे में आपको बताऊंगा। When we are bound by the time and seasons and the weather, the climatic changes, I would like to talk about the timelessness that is put in our hearts as we are created by God. और जब ऋतुओं के द्वारा सब कुछ बदल रहा है, समय के द्वारा सब कुछ नियंत्रित है और सारी बातें इन सारी शक्तियों के द्वारा चलाई जाती, मैं बताना चाहूंगा कि can हम जो परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं, हम समय के बाहर हैं। We are not time bound. We are an eternal being created by God. और हम समय के द्वारा बाध्य नहीं हैं, हम ऐसे एक शाश्वत सृष्टि हैं जो अनादिकाल के लिए बनाए गए हैं। When I say eternal being, don't misunderstand me, misinterpret the statement because God is an eternal being. But God has put eternity in the hearts of men. और जब मैं ऐसा कहता हूं कि हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं, आप मुझे गलत ना समझिए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही अनंत और आदि काल से है। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने वो जो अनादि अनंत है हमारे मनों में समाहित किया है, हमारे अंदर उसे रखा है। I'm not talking about this self-awareness which the other religion talks about reaching to the Paramatma, one who becomes the Paramatma. But I'm talking about we will be as we are, as He is. We can distinguish each other when we appear in the Midaya and so on. और मैं दूसरे धर्म विज्ञानी
लोगों की या धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, जहां पर यह बताया जाता है कि आप इन सारी बातों के द्वारा मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा में एक हो जाते हैं, या आपका परमात्मा का समायोजन हो जाता है। परंतु जैसे बाइबल में लिखा है कि हम आकाश में उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के समान हो जाएंगे, या फिर मसीह यीशु के स्वरूप में जो महिमावंत देह में बदल जाएंगे, वो हमारा अंतिम जो प्रतिफल होगा। Endless life with a condition, just like ever young is a dream of every human being. Endless life with a condition of ever young, to be every time be young is a dream of every human being. और यदि हम बात करें हर एक व्यक्ति के स्वप्न के बारे में, हर किसी के दिल में ये मंशा है, ये इच्छा है कि वो सदैव जवान बने रहे, वो कभी भी बूढ़े ना हो। That's a good thing, is it? ये बहुत अच्छी बात है। Even the old people, they use the best cream available, the cosmetics in the world. यहाँ तक कि जो बुजुर्ग या उम्रदराज लोग हैं, वो भी दुकानों में मिलने वाले सबसे अच्छे क्रीम्स को लगाते हैं कि ठीक ठाक दिखाई दें। They fill up the gutters and the wrinkles on their faces to see and now show themselves as young. और अपने चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए, दागों को हटाने के लिए जितना महंगा हो सके वो क्रीम लगाते हैं। But don't worry about these things. लेकिन इन बातों के विषय में आप चिंतित ना हो। If you believe in God, trust in God, you must also, if you know the Bible says that God has put an eternity in our hearts. यदि आप बाइबल को जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, बाइबल बताती है कि उसने अनंत जीवन हमारे मन में समा कर रखा है, अनंत युग हमारे अंदर है। The first thing I would like to tell you is this, that time controls us with troubles. सबसे पहली बात आपको जो बताना चाहूंगा कि जो समय है वो हमें समस्याओं के द्वारा नियंत्रित करता है। Time controls us with troubles. समय हमें समस्याओं के द्वारा नियंत्रित करता है। We don't control time, but time controls us. हम समय को नियंत्रित नहीं करते, परंतु समय हमें नियंत्रित करता है। And I hope that most of you were in the church on the 31st night, December 31st night. और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अधिकतर लोग 31 तारीख की रात को अपनी अपनी कलीसियाओं में थे। When we stepped into 2017, I didn't see any change. और जब मैं वर्ष 2017 में प्रवेश किया, मुझे कुछ भी भिन्नता का अनुभव नहीं हुआ। I didn't feel anything. मैंने किसी बात का एहसास नहीं किया। But we all know that we shifted to a new year. लेकिन हमें से हर एक को पता है कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए। No human being has a control over times. किसी भी मनुष्य जाति का समय पर नियंत्रण नहीं है। According to the book of Ecclesiastes, the Kohelet, the preacher, says everything is meaningless in the heaven. सभोपदेशक के लेखक जो कोहलत है वो ऐसा कहता है, हिंदी में आकाश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि आकाश के नीचे कुछ भी नया नहीं है। And without God is meaningless. सारी बातें परमेश्वर के बगैर अर्थहीन है। Wisdom without God is meaningless. और बुद्धि परमेश्वर के बगैर अर्थहीन है। Pleasure without God is meaningless. और जो आनंद है परमेश्वर की हुजूरी के बगैर अर्थहीन है। Advancement without God is meaningless. और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आशीष के बगैर उन्नति अर्थहीन है। Everything without God is meaningless is the purpose and the message of the book of Ecclesiastes. और बुक ऑफ, यदि आप सभोपदेशक की पुस्तक को देखेंगे, हर एक बात जो उसमें दिया गया है उसमें यही लिखा गया है कि परमेश्वर के बगैर यदि आप कुछ भी करते हैं वो महत्वहीन है, निरर्थक है। This is the inspired word of God which says to us that everything without God is meaningless. ये परमेश्वर के द्वारा उत्प्रेरित वचन है जो हमसे ये कहता है कि परमेश्वर के बगैर सब कुछ अर्थहीन है। Humans have no control over times and the changes that happens in the world. और दुनिया में जो परिवर्तन आते हैं, जो बातें बदलती है, मनुष्य का उस पर कुछ भी नियंत्रण नहीं है। The eternal God sovereignly determines everything for us. और शाश्वतकालीन जो परमेश्वर है वो सारी बातें हमारे लिए निर्धारित करता है। Here the principle is this. और उसका नियम ये है, Even if man confine his aims and desires within the bounds and cost of time, he cannot do it. यदि मनुष्य चाहे
अपने आप के उन सारी सीमाओं से बाहर निकलने का, अपने आप के जो दायरे हैं उनसे निकलकर कुछ करने का वो नहीं कर सकता, The very structure of his nature forbids it. क्योंकि उसका जो अपने आप में जो एक व्यवहार या एक व्यक्तित्व है वह उसे रोक देता है। That's why we call this world as a perishing world. इसलिए हम इस दुनिया को नाश होने वाली दुनिया कहते हैं। But the Kohelet, the preacher, the son of David, Solomon, got the revelation of God. लेकिन जो कोहलत, जो प्रचारक है, जो दाऊद का पुत्र सुलेमान है, उसे ये प्रकाशन मिला। He tried riches, he tried wisdom, he tried the beauty, he tried the experiments, different types of experiments, everything he did, but he said everything under heaven is meaningless. उसने पैसों का इस्तेमाल किया, उसने खूबसूरती का इस्तेमाल किया, उसने चाहा तो धन्य, संपत्ति, ऐश्वर्य और अपने आप में अपनी शक्ति, बल सब कुछ ने लगा दिया। उसे अंततः निष्कर्ष ये मिला कि सब कुछ अर्थहीन है। He comes to understand the revelation which is given by God to him, that God did everything beautiful in his time. और जो प्रकाशन उसे मिला वो यही है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वह अपने समय में सुंदर है। Though God is not bound by time and space, God did everything beautiful for man in time. भले ही परमेश्वर समय और उस आकाश से घिरा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है, तो पर भी जो कुछ उसने किया वह अपने आप में मनुष्य के लिए सुंदर है। The second revelation, he God that is, man is not bound by the destruction and decay of this world, but God has put eternity within the hearts of men. और परमेश्वर इस बात को जानता है कि मनुष्य संसार में होने वाली बुराई, जो भ्रष्टाचार है, जो सड़न है, उसमें घिरा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर असीमितता या कहना चाहिए एक प्रकार की समयहीनता का युग उसके अंदर समायोजित कर रखा है। That means he can go beyond the time and space. इसका मतलब वो समय और सीमा से बाहर जा सकता है। His life is not limited to this world. और उसकी जो जिंदगी है वो इस दुनिया में सीमित नहीं है। The third revelation he got is this. That's a negative thing. तीसरा प्रकाशन जो उसे मिला जो नकारात्मक है, But they cannot fathom it. लेकिन वो समझ नहीं सकते, They cannot fathom it. वे समझ नहीं सकते। Yet they cannot fathom what God has done from the beginning to end. और परमेश्वर ने आदि से अनंत काल तक क्या कुछ किया है वे समझ नहीं सकते। We worry about the world, worry about the years with the rest of the world. और हम दुनिया के साथ मिलकर जो कुछ यहाँ चल रहा है उसके प्रति हम चिंतित हो जाते हैं। We worry about the past, we worry about present, we worry about tomorrow. हम अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। We worry about 2016, we worry about 2017, we worry about 2018. वर्ष 2016, वर्ष 2017 और आगामी वर्ष 2018 हम इसके तीनों वर्षों के विषय में चिंतित रहते हैं। When God has put eternity within the hearts of us, why we should worry about this? जब परमेश्वर ने अनंत काल हमारे दिलों में रखा है तो हम इसके विषय चिंतित क्यों होते हैं? Today we need to come to the presence of God and understand the revelation of God that God has put in eternity within the hearts of men. हमें आज परमेश्वर के वचन के पास उस प्रकाशन को समझना है जिसमें इस बात को कहा गया है कि अनंत काल उसने हमारे दिलों में रखा है। We are not bound by time, we are not bound by 2007, we are bound by eternity. और हमें समय से नियंत्रित नहीं है, उसके अंदर सीमित नहीं है। वर्ष 2017 हमें सीमित नहीं करता, हम अनंत काल के निवासी हैं। We are created for the endlessness. हमें अंतहीनता के लिए रचा गया है। He has set eternity within the hearts of men. उसने अनंत काल मनुष्यों के दिलों में रख छोड़ा है। The word in Hebrew for setting is Nathan. और रखना जो इब्रानी भाषा में शब्द दिया गया है वो है नथान। It means appoint or designate. नथान का मतलब नियुक्त करना या किसी को स्थायी रूप से वहां पर रखना। When God has set, जब परमेश्वर ने रख दिया, when God has appointed an eternity for us, जब परमेश्वर ने शाश्वत जीवन हमारे लिए नियुक्त कर दिया, don't worry about 2017. अब वर्ष 2017 की परवाह ना करें I am not stick by 2017. और वर्ष 2017 से चिपके हुए ना रहें, But we are bound by eternity. लेकिन हम अनंत काल से बंधे हुए रहें। We are not bound, limited with this world. इस दुनिया के साथ हम ना ही जुड़े हुए ना ही सीमित हैं। That's why the songwriter says, "This world is not my home. I'm just passing through." इसलिए गीत का लेखनहारा ये कहता है कि ये दुनिया मेरा घर नहीं, मैं तो बस यहाँ से होकर जा रहा हूँ। ये दुनिया मेरा घर नहीं, this world is not my home. I'm just passing through. You know, it's a very wonderful
song. ये बहुत ही अच्छा गीत है। But just like Jesus, when he told his disciples and the other people, he told, do not worry, anxious about the things of today and tomorrow. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को और दूसरे लोगों को इस बात को बताया कि तुम कल के विषय में चिंता क्यों करते हो। The Hebrew word which is given for eternity is olam, olam. अनंत काल के जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया वो ओलान है। It means time out of mind, perpetual, indefinite, everlasting. और इसका मतलब होता है कि समय जो दिमाग या मन के समझ से बाहर है और अपने आप में अनंतकालीन है। The Greek word ionos for eternity means आयोयो शब्द जो यूनानी भाषा का है, जो अनंतकाल के लिए मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया है। it describes duration either undefined or endless. वो एक ऐसे समय को दर्शाता है, एक ऐसे युग को दर्शाता है जो अपने आप में सीमित नहीं है या जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। God has put eternity in our hearts. परमेश्वर ने अनंत काल हमारे दिलों में रख छोड़ा है। Time out of mind. और एक ऐसा समय जो मन के समझ से बाहर है। He appointed eternity, designated eternity in our hearts. उसने अनंत काल को हमारे दिलों में नियुक्त किया है, वहां रखा है। You know, if you read the book of Ecclesiastes, यदि सभोपदेशक की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, he talks about a lot of things. बहुत सारी बातों को आप वहां पर देखते हैं। In chapter 12 verse 30, 12 उसकी 13वीं आयत, is the conclusion, the nutshell of everything what he has said. वहां पर आप देखते हैं सारी बातों का निष्कर्ष आपको मिलेगा। He says, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। But man cannot fathom the things God did from the beginning to end. जो कुछ परमेश्वर ने आदि अनंत काल से जो किया है, करते आ रहा है, उसे मनुष्य पूर्णतः समझ नहीं सकता। We need to come to an understanding of God's great work. हमें परमेश्वर के महान कार्यों को समझना जरूरी है। When He created us, when He made us, He didn't make us flesh and blood. जब उसने हमें बनाया, हमें केवल मांस और लहू के रूप में नहीं बनाया। If you are only flesh and blood, यदि आप केवल मांस और लहू मात्र हैं, we will have a decay. We will, it's a terrestrial. We will be limited to this world. आप सड़ने लगेंगे और आप सीमाओं से घिर जाएंगे, आप केवल इसी दुनिया में सीमित हो जाएंगे। The Bible says that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. बाइबल लिखा है, Spiritual kingdom of God. परमेश्वर के आत्मिक राज्य में मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकते। We cannot receive the things of God unless we are born again. हम जब तक नए जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Of course, we all know there's two destiny determined for every person. निश्चित सी बात है, हम में से हर एक को पता है कि हर एक व्यक्ति के लिए दो गंतव्य स्थल तैयार किए गए हैं। The spark of eternity is within every human being. और हर एक मनुष्य के अंदर ये अनंत काल समायोजित किया गया है। But our works determine the end. लेकिन हमारे जो कार्य हैं वो हमारे अंत का निर्धारण करते हैं। The time controls every human being. समय हर एक मनुष्य को नियंत्रित करता है। Time controls us with troubles. और समय हमें अपनी समस्याओं के द्वारा नियंत्रित करता There है। are a lot of troubles in this world. इस दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं। When we have a lot of troubles in this world, जब इस दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, when the time brings troubles over our lives, और जब समस्याएं समय के द्वारा हमारे जीवन में लाई जाती है, I would like to give you the last and the second point. मैं आपको अंतिम और दूसरा जो बिंदु है देना चाहूंगा। Eternity captivates us with joy. और जो अनंत काल है हमें आनंद के साथ भर देता है।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let all the sisters say hallelujah. सारी बहनें कहने पाए हालेलुया। जोर से बोलिए। परमेश्वर के साथ जीने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद का बोल बोल के समझ में नहीं आया, परमेश्वर के साथ जीने का बोल के अच्छा से आवाज आ गया। वेरी गुड। Eternity captivates us with joy. अनंत काल हमें आनंद से भर देता है। 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 16 से I'd like 18। to read it. Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an everlasting glory, that far outweighs them all. So we fix our eyes not on things what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय 16 से 18 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। In perspective of the eternity that is awaiting for every God's child, Apostle Paul reminds the Corinthians that you do not lose your heart. अनंतकाल की दृष्टिकोण से जिसके मुताबिक जो स्वर्ग है हर एक परमेश्वर की संतान का इंतजार कर रहा है, प्रेरित पौलुस विश्वासियों जो कुरिन्थ के विश्वासी से उन्हें उत्प्रेरित करता है कि तुम उसकी बाट जो हो। According to Solomon, every activities, every toil, everything without God under heaven is meaningless. सुलेमान के मुताबिक हर एक परिश्रम, हर एक कार्य, हर एक कदम और हर एक प्रयास परमेश्वर के बगैर अर्थहीन है। Every troubles without God is meaningless. हर एक बात जो आप करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर अर्थहीन है। But Paul says every troubles, trials, difficulties with God is going to bring greater joy in the eternity future. हर एक संकट, समस्या, मुसीबत, तकलीफ परमेश्वर के साथ अनंत काल में हमारे लिए आनंद को उत्पन्न करेगा। Whether it is in 2016 or 17 or 18 or 2021, 25, 50, whatever it may be, it will bring joy in the future. भले ये वर्ष 2016, 17, 18, 20, 21, 25 या 30 क्यों ना हो, स्वर्ग में हमारे लिए वो आनंद को लेकर आएगा। That's why we don't look at the dates and seasons, months and years. इसलिए हम दिन, ऋतु, वर्ष, महीनों को नहीं देखते। That's why we don't look at the temporary afflictions that are hindering us. इसलिए हमें जो समकालीन समस्याएं जो हमें रोकती है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं लगाते। Though outwardly tent is wasting away. जो हमारी बाहरी तंबू विनाश हुआ जाता है, inwardly we are being renewed day by day. लेकिन आंतरिक तौर पर दिन प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं। Our inner man is renewed day by day. हमारा आंतरिक मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। For our light and momentary afflictions, troubles are achieving for us as an eternal glory that awaits them all. हमारी तकलीफ, दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी हमारे लिए एक महिमा को तैयार कर रही है जो हमारा इंतजार कर रही है। All the troubles, all the momentary afflictions, सारी समस्याएं, सारी समकालीन संकटें will lead us into a greater glory. ये हमें बड़ी महिमा की ओर लेकर जाएंगे। Because of that reason, इसी कारण Paul says, पौलुस कहता है, we fix our eyes not on the things what is seen. हम इसीलिए तो देखी हुई वस्तुओं पर अपने आंखों को नहीं लगाते, But what is unseen. परंतु जो अनदेखी है हम उसकी ओर लगाते हैं। But what is unseen. जो अनदेखी है, the things that are seen is temporary. जो बातें आप देख सकते हैं वो समकालीन है। 2016 पास करें, वर्ष 2016 चला गया, 2017 जा रहा है, It will also pass away.
ये भी चला जाएगा। But we fix on the things that are unseen. लेकिन उन बातों पर अपनी निगाहों को लगाते हैं जो दिखाई नहीं देती। What is unseen is eternal. जो दिखाई नहीं देती वो अनंतकालीन है। God has put a spark of eternity within us, and with that, with the help of God, we are going to enter into the eternity future. अब परमेश्वर अनंतकालीन ज्वाला के उस तिनके को हमारे दिल में रख छोड़ा है, जिसकी आशा के साथ हम भी उस शाश्वत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। So let us try to understand God's will. आइए हम पूरा प्रयास करें कि परमेश्वर की मंशा को हम समझ पाएं। We are not created for this world. हमें इस दुनिया के लिए नहीं रचा गया। We have trials and troubles in this world. इस दुनिया में संकट और समस्याएं हमारे पास होगी। One side we understood everything without God is meaningless. एक तरफ हम एक बात को समझते हैं कि हर एक बात परमेश्वर के बगैर निरर्थक है। And on the other side, Paul says that every trials with God is going to bring us, give us glory, more glory. दूसरी तरफ हर एक बात, हर एक चुनौती, संघर्ष, दुख से जो हम होकर जाते परमेश्वर के साथ, वो हमें महिमा में प्रवेश कराएगा। When we are bound by time, जब हम समय से बंधे हुए हैं, I am also bound by time. मैं भी समय से बंधा हुआ हूँ। I have to stop because of the ringing of the bell. और घंटी बज गई, अब तो रुकना ही पड़ेगा। But we are going to enter into a new world without, with the time lessons, without the bound of time. और फिर हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जो समयहीन होगा, जहाँ समय का बंधन नहीं होगा। And we say forever. और हम कहेंगे हमेशा का जीवन। We'll sing hallelujah forever. हम गाएंगे हालेलुया हमेशा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless all of us. परमेश्वर हमें से हर एक को आशीषित करने पाए। Two people are celebrating their birthday today. आज दो लोग अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। I'm sure they are not from the same home. Sister Anupama, please stand up. बहन अनुपमा खड़े हो जाएं। Sister Lena. बहन लीना। These people are celebrating their birthdays. ये अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। I would like to say before they come, because we have less time. I forgot which day is this, sir? College day. March 7 is the college day. I would like to request all of you to prepare yourselves for the college day. Find out some good programs, select good programs, regional. It can be a cultural show. If somebody can do a good drama, that is also good. Dance.